इस तरह की हवा तो बीजेपी के लोग ही बीजेपी की निकाल दे रहे हैं। और इसीलिए मैं कहूंगा कि ये जितने भी ओपिनियन पोल हैं गलत साबित होंगे और बहुजन समाज पार्टी को अपार जन समर्थन उत्तर प्रदेश के अंदर मिलेगा। रविदास जी, एक सवाल हर किसी के जहन में है कि आप ही और बीएसपी ही थी जो केंद्र की सरकार को बचाए हुए थे, और अब केंद्र के चुनाव हो रहे हैं तो ना यूपी संभलता है और केंद्र में गलत निर्णय के साथ आप लोग खड़े रहते हैं। आपके साथ क्यों जाया जाए, ये एक सवाल है यूपी के भीतर। रविदास जी, देखिए, यूपीए की सरकार 10 साल रही, उसमें लगातार महंगाई बढ़ी, लेकिन जब महंगाई बढ़ने का काम हुआ, हम लोगों ने लोकसभा के अंदर भी और लोकसभा के बाहर भी विरोध करने का काम किया। हमने लगातार संघर्ष करने का काम किया, भारत बंद का आह्वान भी किया। हमने स्पष्ट कर दिया कि ना यूपीए की सरकार में हम हैं, ना यूपीए में हैं। हमने मुद्दों पर समर्थन किया, जब उनके सही मुद्दे थे समर्थन किया, और जब उन्होंने लागू किया एफडीआई, हम लोगों ने विरोध करने का काम किया। जब उन्होंने प्रमोशन में आउटसोर्सिंग का बिल पेश किया तो बीएसपी, कांग्रेस और भाजपा एक साथ ही हम लोगों ने विरोध करने का काम किया। जब दाम बढ़े, डीजल के, पेट्रोल के, महंगाई बढ़ी, घोटाले हुए, बेरोजगारी बढ़ी, हम लोगों ने यूपीए के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया, लोकसभा के अंदर भी और लोकसभा के बाहर भी। लेकिन सांप्रदायिक और फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए हमने मुद्दों पर यूपीए का सपोर्ट करने का काम किया। और आज भी हम लोग कह रहे हैं कि जो देश से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, भूख बढ़ी है, उसके लिए यूपी सरकार जिम्मेदार है। और इसीलिए देश में परिवर्तन का माहौल बन गया है और सारे प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर के तीसरा मोर्चा बना है। रविदास जी बहुत सीधा जवाब दीजिए, आप लोगों के लिए मुद्दा क्या है? सांप्रदायिकता मुद्दा है, मुजफ्फरनगर को दंगों को नहीं होने देने वाली स्थिति नहीं बना पाई, यह भी मुद्दा है। क्या मुद्दा है? आप लोग क्या सोच के चुनाव मैदान में? देखिए, हमारा मुद्दा है कि हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, बिजली, शिक्षा, पानी और सम्मान मिलने का काम हो, चाहे जिले दर जिले उसकी जान जाती रहे। रोटी, कपड़ी नहीं, देखिए, हम लोगों ने मुजफ्फरनगर के अंदर 24 घंटे में दंगा रोकने का काम किया। आपको ये बात मालूम है कि सांप्रदायिक और फिरका परस्त ताकतों ने साजिश करके दंगा रोकने का काम किया, और वो दंगे के आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े मंचों से सम्मानित करने का काम किया। तो ये पूरा प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी नलिन कोहली जी काम कर रहे थे। क्या ये माना जाए कि दरअसल हम लोगों ने वोटरों का ध्रुवीकरण सांप्रदायिक सद्भाव काम है, बीजेपी के अनुकूल खुद ब खुद होते चला जा रहा है? क्योंकि जिन परिस्थिति में समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, कांग्रेस है, बुखारी साहब कह रहे हैं, तो नलिन कोहली जी क्या ये वोटरों का समीकरण आप लोग के अनुकूल खुद ब खुद हो रहा है? आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है?